हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी भाई बढ़िया होंगे। सो आज की इस वीडियो में बात करूंगा, किस पर बात करूंगा, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में से डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पर। और भाई उससे रिलेटेड क्या क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तुझे सब कुछ इसमें पता लग जाएगा। दूसरी बात भाई, जो मैं तुझे ये पढ़ा रहा हूं, ये एक सीरीज हमने चलाई हुई है और इस सीरीज में भाई मैं तुझे हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट थ्योरी प्लस उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड किए जा रहे हैं, ताकि भाई तेरा कोई भी कॉन्सेप्ट छूटे ना और तेरी तैयारी बोर्ड एग्जाम्स तक बहुत बढ़िया हो जाए। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस थ्योरी और कंसेप्ट सब पर बात करूंगा। चल भाई लेके चलता हूं। भाई सबसे पहले एक बात बता मुझे, है ना, मैंने क्या बताया था कि दुनिया में भाई दो ही चीजें हैं। क्या क्या है? या तो मैटर है या फिर क्या है भाई, रेडिएशन। जैसा कि भाई तू पिछली वीडियो से जान के आया है। क्या जान के आया भाई तू पिछली वीडियो से? क्या जान के आया मैं बताता हूं। पिछली वीडियो से भाई तूने ये जाना है कि भाई रेडिएशन का नेचर कैसा होता है। तो ये बताया गया था कि रेडिएशन का नेचर कैसा था, पार्टिकल नेचर था और वेव नेचर भी था, है ना। दोनों ही नेचर माने गए हैं किसके? रेडिएशन के। जो हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा है उसमें मैंने रेडिएशन का नेचर कैसा बताया है, पार्टिकल। इसका मतलब ये नहीं है भाई कि रेडिएशन का नेचर पार्टिकल ही है, नहीं भाई, वेव नेचर भी है। तो कुछ फिनोमिना ऐसे हैं जो कि रेडिएशन के पार्टिकल नेचर से डिस्क्राइब होते हैं, जैसे कि अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा है। लेकिन भाई उससे पहले रेडिएशन का नेचर कैसा माना जाता था? वेव। तो तू बोलेगा क्या सर वेव नेचर फिर लाइट का या रेडिएशन का माने या ना माने? तो मैंने कहा भाई बिल्कुल मान, है ना। कुछ फिनोमिना ऐसे हैं जो रेडिएशन के वेव नेचर से डिस्क्राइब होते हैं, और भाई और कुछ फिनोमिना ऐसे हैं जो रेडिएशन के कैसे नेचर से डिस्क्राइब होते हैं भाई, पार्टिकल के। तो रेडिएशन का नेचर भाई डुअल नेचर है ना। चैप्टर के नाम से भी समझ पा रहा होगा, रेडिएशन का नेचर भाई कैसा है, डुअल नेचर है। ठीक है भाई, है ना। तो रेडिएशन का नेचर डुअल नेचर है। दुनिया में दो ही चीजें हैं, क्या क्या है? या तो मैटर है भाई या क्या है, रेडिएशन। अब रेडिएशन का नेचर कैसा है भाई? रेडिएशन का नेचर तो अपना कैसा है भाई, डुअल नेचर है। तो इसी तरीके से मैटर का भी नेचर कैसा है, डुअल है। और इसके बारे में कौन बता रहा है? डी ब्रोगली बता रहा है। डी ब्रोगली क्या कह रहे हैं? तो डी ब्रोगली अंकल जी ने ये बात कह दी कि भाई नेचर को ना सिमेट्री पसंद है। भाई नेचर को क्या पसंद है? सिमेट्री। दुनिया में दो चीजें, मैटर है या रेडिएशन है। और रेडिएशन का कैसा नेचर आया? डुअल, यानी कि पार्टिकल भी और वेव भी। तो उसने कहा नेचर को सिमेट्री पसंद है, इसी वजह से मैटर का नेचर भी कैसा है, डुअल नेचर है। पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। अब सुनने में तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मैं बताता हूं। पहले तो ये जान ले कि मैटर क्या है भाई। मैटर का मतलब क्या? ऐसी चीज जो जगह घेरती है और भाई जिसका अपना मास होता है ना। दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें तुझे देखने को मिलती है। मैं कौन हूं? मैटर। कैसे? मेरा अपना मास है और मैंने जगह घेरा हुआ है। ये बोर्ड भी क्या है? मैटर। मेरा इसका अपना मास है और इसने जगह भी घेरी हुई है। जहां तुम बैठे हुए हो, जिस चेयर पे तुम बैठे हुए हो, पढ़ रहे हो, वो भी क्या है? वो भी मैटर है, क्योंकि उसका अपना मास है और उसने क्या घेरी हुई है? जगह घेरी हुई है। तो सारी चीजें आप अपने आसपास में ज्यादातर कैसी देखते हो? मैटर ही तो देखते हो। ठीक है भाई। तो मैटर जो है ऐसी चीज जो जगह घेरती है और जिसका अपना क्या होता है भाई, मास। तो भाई मैटर जैसे ये है, ये मैटर है ना। तो इसका नेचर तुम्हें कैसा दिखाई दे रहा है? पार्टिकल नेचर, सीधा सा दिख रहा है, पार्टिकल नेचर। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसका वेव नेचर भी है। अब यहां थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है आदमी कि भाई ये कैसे कह दिया, पार्टिकल नेचर तो है मैटर का, लेकिन वेव नेचर कैसे है? तो डी ब्रोगली ने कहा कि है भाई, लेकिन एक कंडीशन है। तो मैटर है वो चलता हुआ होना चाहिए, और जब वो चलेगा तो ऐसे चलेगा, वेव की फॉर्म में, है ना। तो मैटर क्या करता है? पार्टिकल तो वो है। तो अब हम इसका नेचर कैसा दिखा रहे हैं? वेव नेचर। कौन बता रहा है इसके बारे में? डी ब्रोगली। उसने क्या कहा कि भाई जो मैटर है वो पार्टिकल नेचर का है, नो डाउट, लेकिन जब वो चलेगा तो वेव की फॉर्म में चलेगा, ऐसे। समझ पा रहे हो बात को? इस तरह से वो चलता हुआ दिखाई देगा। कौन? मैटर। तो मैटर के साथ क्या जुड़ी हुई है? वेव्स जुड़ी हुई हैं। किस तरह की वेव्स? उनको नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया? मैटर वेव्स। क्या नाम रख दिया भाई? मैटर वेव्स। तो मैटर का पार्टिकल नेचर तो है, पर वो ऐसे चल रहा होगा, वेव की फॉर्म में, है ना। क्यों चल रहा होगा? क्योंकि भाई जब रेडिएशन के दो नेचर हैं, इसी वजह से मैटर के भी क्या है? दो नेचर। पार्टिकल नेचर तो है ही, इसका मान लो ये है पार्टिकल नेचर का तो है ही, लेकिन अगर इसको हम चलाएं तो ये किस फॉर्म में चलेगा? वेव की फॉर्म में। अब सुनने में तो ठीक लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल सी नहीं लग रही बात, है ना। कि भाई आपने तो बोला, जैसे एक बॉल ली हमने, बॉल ऐसे फेंक दी, तो आप बोलोगे कि भाई बॉल आपने ऐसे फेंकी तो बॉल भी ऐसे जा रही है। मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल जा रही है ऐसी। तो भाई जो वेवलेंथ जुड़ी हुई है वो कितनी जुड़ी हुई है? लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p। ये किसने कहा है? डी ब्रोगली ने कहा है। तो अब आपको मैं ये बताऊंगा कि आपको ऐसा क्यों नहीं लगता, ठीक है, ऐसा क्यों नहीं लगता कि किसी भी मैटर के साथ
क्या जुड़ी हुई है, वेव जुड़ी हुई है। डेली लाइफ में आपको ऐसा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता मैं बताता हूं। ये कोई मैटर है तो मैटर के साथ क्या जुड़ी हुई है, वेव ऐसे जुड़ी हुई है, मतलब वो जब चलेगा तो इस फॉर्म में चलेगा, है ना। सुनने में अच्छा नहीं लग रहा। तो लैम्डा का फॉर्मूला, वेवलेंथ का फॉर्मूला बताया गया क्या, h/p। किसने बताया, डी ब्रोगली ने। ये वेवलेंथ क्या होती है, जैसे ये वेव है तो ये एक राउंड जो है ना इसका, ये क्या कहलाता है, इसका वेवलेंथ कहलाता है। अब एक बात बताओ, लैम्डा इक्वल्स टू h/p, ये किसने कहा, ये डी ब्रोगली ने कहा। h क्या है यहाँ पर, h है प्लैंक कांस्टेंट, फिक्स है भाई। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ये कैसा होता है भाई, ये फिक्स है। प्लैंक कांस्टेंट कैसा है भाई, फिक्स है। और p कैसा है, p फॉर मोमेंटम, p फॉर मोमेंटम भाई। और मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम तो ये होता है p इक्वल्स टू mv, है ना। तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h/mv। अब मुझे एक बात बताओ, लैम्डा इक्वल्स टू क्या, h/mv, है ना भाई। अब इसमें एक बात बता, मास ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। तो वेवलेंथ जुड़ी हुई तो है उसके साथ, मैटर के साथ, पर वो पता नहीं लगेगी। अब तो बोलेगा कि सर मास ज्यादा का क्या मतलब है, भाई एक बात बता, जैसे बॉल है, बॉल क्या है, ग्राम में है, तो ग्राम का मास बहुत ज्यादा है। तू बोलेगा कैसे, मैंने कहा इसको कंपैरिजन कर तू इलेक्ट्रॉन के मास से। इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत ही ज्यादा छोटू सा है ना, उससे कंपेयर करा तो तू ये पाएगा कि बॉल का मास ज्यादा है, इसलिए वेवलेंथ बहुत छोटी सी है। और वेवलेंथ छोटी सी है तो तुझे डेली लाइफ में दिख नहीं रही, तुझे पता नहीं लग रहा कि उस बॉल के साथ क्या जुड़ी हुई है, वेव जुड़ी हुई है ना। लेकिन जब तू बात करता है किसकी, बहुत छोटे पार्टिकल्स की, लाइक इलेक्ट्रॉन भाई, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम है, तो वहां पर ये वेवलेंथ बड़ी आ रही है, तो वेव ऐसे लहर पूरी पूरी तुम्हें दिखाई देगी। समझ में आ रही है बात। तो बोलेगा थोड़ा सा समझ में नहीं आई अच्छी सी बात। मैंने कहा भाई जैसे ये मान ले, ये अपना एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना भाई, जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, पता है वो कैसे चल रहा है, वो ऐसे गोल गोल नहीं घूमता, वो कैसे चलता है, अपनी शेल में ऐसे चलता है। ये किसका कहना है, डी ब्रोगली का। यहां ये वेव दिखाई देगी, क्यों दिखाई देगी, क्योंकि मास बहुत कम है, तो वेवलेंथ यहां पर क्या मानी जा सकती है, कंसिडरेबल मानी जा सकती है, उसको पहचाना जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे वेव की तरह चल रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी क्या है भाई, मैटर है। समझ में आई बात। तो इलेक्ट्रॉन के केस में तुझे वेव एसोसिएट हुई भी दिखाई देगी। कब नहीं दिखाई देगी, जब भाई बॉल का केस होगा। वेवलेंथ कितनी जुड़ी हुई होगी, डी ब्रोगली ने क्या बोला, किसी भी चीज के साथ, लैम्डा इक्वल्स टू h/p। h यहां पर प्लैंक कांस्टेंट है, ये फिक्स होता है भाई। ये जो वेवलेंथ जुड़ी हुई है किसी मैटर के साथ, ये जो वेव जुड़ी हुई है किसी मैटर के साथ, ऐसी वेव्स को जो मैटर के साथ जुड़ी हुई हैं और जब वो चलता है उसके साथ चलती है साथ में, ऐसी वेव्स को भाई हमने एक नाम दे दिया भाई। क्या नाम दे दिया, मैटर वेव्स। ठीक है भाई, क्या नाम दिया भाई इनको हमने, मैटर वेव्स। ठीक है भाई, चलो ठीक है, ये बात तुझे क्लियर हो गई। अब मैं तुझे आगे लेके चलता हूं। देख आजा, क्या लिखा हुआ है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, दूसरा नाम मैटर वेव्स। किसी भी मैटर के साथ क्या जुड़ी हुई है, वेव्स जुड़ी हुई हैं। मैटर के दो नेचर, कौन से, पार्टिकल और वेव। पार्टिकल नेचर तो होता ही है किसी भी चीज का, किसी भी मैटर का, लेकिन हमने क्या दिखाया कि पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर है। जब वो मैटर चलेगा तो किस फॉर्म में चलेगा, वेव की फॉर्म में। यही क्या है, डी ब्रोगली की क्या है, हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस किस बेस पे कही इसने हाइपोथेसिस, ये हाइपोथेसिस का मतलब किसी चीज को समझकर देखकर कुछ जो है अंदाजा लगाना, है ना। तो उसने कहा कि भाई दुनिया में दो चीजें हैं, या तो मैटर है या रेडिएशन है। रेडिएशन का डुअल नेचर है, पार्टिकल भी है और वेव भी है। सिमिलरली मैटर का भी डुअल नेचर है, पार्टिकल भी है भाई और वेव भी है। ठीक है, तो यही बात लिखी हुई है कि भाई नेचर को क्या पसंद है, सिमेट्री, एज रेडिएशन हैज डुअल नेचर। रेडिएशन का कैसा नेचर था, डुअल था। सिमिलरली मैटर हैज आल्सो डुअल नेचर भाई। मैटर का भी कैसा नेचर होगा, डुअल नेचर होगा। तो मैटर वेव्स क्या है, जो मैटर के साथ जुड़ी हुई हैं। तो वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मैटर इज कॉल्ड भाई क्या, मैटर वेव्स। ठीक है भाई, चल ठीक है, आगे लेके चलता हूं। तुझे समझ में आ रही होगी ना भाई यहां तक की बात। चल ठीक है, तो ये बताया मैंने तुझे कि भाई जो वेवलेंथ ये है, वेव चल रही है, तो ये वेवलेंथ है। तो जो वेवलेंथ एसोसिएट होगी लैम्डा, है ना, किसी मैटर के साथ, मैटर वेव्स बोल रहे हैं ना इनको, तो जो वेवलेंथ जुड़ी हुई होगी वो कितनी होगी, लैम्डा इक्वल्स टू h/p भाई, है ना। एक बात बता, मेरे पास ना एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहां दिखा रखा है मैंने, है ना, और मैंने कहा भाई मैं इसको ना सामने से एक बैटरी लगा रखी है, वोल्टेज लगा रखी है प्लस की, तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ को क्या होगा, तो बोलेगा अट्रैक्ट होगा। मैंने कहा और इलेक्ट्रॉन क्या है, मैटर, और मैटर के साथ क्या जुड़ी हुई है, वेव्स, क्या बोलते हैं उनको, मैटर वेव्स। तो भाई यहां पर ये ऐसे वेव्स की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ को चलता हुआ जा रहा होगा।
क्या हो रहा है ये इलेक्ट्रॉन इसकी वजह से, ये कैसा वोल्टेज है, प्लस का वोल्टेज है, पोटेंशियल है कैसा, प्लस का, इसको देख के इसकी तरफ को भाग रहा है ना। तो इसका एक नाम रख दिया, क्या नाम रख दिया भाई इसका, एसिलरेटिंग पोटेंशियल, एसिलरेटिंग भाई पोटेंशियल। आई होप तुझे ये बात समझ में आई होगी। एसिलरेटिंग पोटेंशियल क्यों बोला इसको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसको देख के एसिलरेट हो रहा है ना भाई। अब इसके साथ क्या वेवलेंथ जुड़ी हुई है। अब आप कहोगे कि आपने पढ़ाई सर कि लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, मैंने कहा नो डाउट ये है, लेकिन हमें आंसर पता है किसकी फॉर्म में लाना है, एसिलरेटिंग पोटेंशियल की फॉर्म में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहा है और इसमें ये वेव ऐसे बन के चल रही है आगे की तरफ, किसको देख के चल रही है, इस प्लस की वोल्टेज को, इस प्लस के पोटेंशियल को क्या बोल रखा है, एसिलरेटिंग पोटेंशियल बोल रखा है भाई। तो उसकी टर्म्स में हमें वेवलेंथ निकालनी है, वैसे तो ये है, तो मैं ये तो हमारी मेन इक्वेशन हो गई। अब मैं आंसर को किसकी टर्म्स में बनाऊंगा, वेवलेंथ का एसिलरेटिंग पोटेंशियल की टर्म्स में। तो यही अपना टॉपिक था, टॉपिक पढ़ा देता हूं, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के साथ क्या वेव जुड़ी, बाय एसिलरेटिंग पोटेंशियल, किसको देख के, एसिलरेटिंग पोटेंशियल को देख के भाई, ठीक है। चल भाई तुझे अब मैं इसका डेरिवेशन करके दिखाता हूं। अब एक बात बता भाई मुझे कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनता जा भाई, क्लियर होता चला जाएगा, हाफ mv² होता है कि नहीं। तो भाई मैंने कहा इसमें एक काम कर, m से मल्टीप्लाई कर ले भाई और m से क्या कर ले, डिवाइड। तू बोलेगा क्यों कर दिया सर, मैंने कहा भाई रुक अभी बताता हूँ। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे m इंटू m स्क्वायर v²। बहुत ध्यान से देख भाई, बहुत ध्यान से समझ बात को जो मैं बता रहा हूँ, ये चीज हो गया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ, देख mv का होल स्क्वायर लिख लूं इसको मैं, अरे भाई बोल, ऐसे लिख सकता हूँ है ना, लिख सकता हूँ भाई, नीचे m। तो इससे फायदा ये हुआ, तो बोलेगा कि ये क्यों कर रहे हो आप, इसका क्या रोल है, इससे ये रोल है भाई, mv की जगह मोमेंटम आ जाएगा, हाफ p² बाई m हो जाएगा। अब यहां से मुझे p की वैल्यू निकालनी सिखा दे, क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, 2m इंटू क्या, काइनेटिक एनर्जी भाई इक्वल्स टू किसके, p² के। तो भाई p की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2m ke फॉर काइनेटिक एनर्जी। यहां से ये फायदा हुआ बेटे कि जो तेरा ये मोमेंटम आया वो निकल गया। अब इसको यहां पटक दे, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन, नीचे क्या आ जाएगा, 2m ke फॉर काइनेटिक एनर्जी जो इस इलेक्ट्रॉन की है, ठीक है। अब तुझे एक बात सिखाता हूं, काइनेटिक एनर्जी का ना एक फॉर्मूला याद कर ले तू, क्या फॉर्मूला याद कर ले, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला Q इंटू वी, Q इंटू वी, व्हाट इज Q, चार्ज, किसका चार्ज, इलेक्ट्रॉन का, V क्या, एसिलरेटिंग पोटेंशियल, ये फॉर्मूला होता है ना। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी तो इसको याद कर ले, क्योंकि ये उसमें आता है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, बस याद कर ले, काइनेटिक एनर्जी बराबर Q इंटू वी, वी यहाँ पर क्या है, एसिलरेटिंग पोटेंशियल, जिसको देख के ये इलेक्ट्रॉन एसिलरेट हो रहा है। जहां काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ था भाई, वहां पे मैंने क्या पुट कर दिया, QV, तो मेरा ये क्या आ गया इसका भाई, वेवलेंथ आ गया। तो ये किसकी टर्म्स में आया, ये किसकी टर्म्स में आया भाई, बता मुझे, देख। तो ये आ गया अपना रिजल्ट, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन में √2m QV, आ गया भाई अपना ये रिजल्ट। तो ये जो रिजल्ट आया भाई अपना, इस रिजल्ट में अगर मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दूं, कितना होता है, 9.1 10 टू द पावर -31 kg, याद करना है कर ले, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ भी सकता है, बस थोड़ा सा तुझे बस ये बातें लिखनी है, ये एग्जाम में दी हुई होती है भाई, फर्स्ट पेज पे है ना। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तुझे दिया हुआ होगा, लिख दिया यहाँ पे, चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम भाई, है ना। और भाई और क्या रहेगा, h क्या है, 6.6 10 की पावर -34। तो बोलेगा सर इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज इसमें रखूंगा, मैंने कहा भाई नहीं थोड़ा शांति रख, बस ये तुझे आप ऐसे लिख देना, और ये लिख दिया कि भाई इसमें पुट कर दिया, पुट इन दिस इक्वेशन, तो तुझे आंसर जो मिला वो याद होना चाहिए, 12.27 अपॉन √V, और यहाँ पर एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम मतलब समझता है, एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, 10 की पावर -10 मीटर होते हैं भाई, है ना। तो 12.27 √V से सोल्व करके आया, जब तू ये वैल्यू इसमें पुट कर देगा तो ये आएगा। तो तुझे ऐसे डायरेक्ट लिख देना है, तुझे नंबर मिल जाएंगे, है ना। अब जैसे वोल्टेज सामने से लगाई, मेरे से कहा एसिलरेटिंग पोटेंशियल जो सामने से लगाया वो 100 लगाया, तो V की जगह क्या लिख देगा यहाँ पर 100, तो तुझे क्या निकल जाएगी, सीधा सीधा वेवलेंथ निकल जाएगी जो उस इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ी हुई है। समझ में आई बात। अच्छा, ये तो किसके लिए बात की मैंने, इलेक्ट्रॉन के लिए। अब मान ले इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अपने पास क्या इक्वेशन आई थी, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन √2m QV, है ना। अब मान ले इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन को कौन एसिलरेट करेगा भाई, प्लस का वोल्टेज या माइनस का, तो बोलेगा माइनस का सर। तो भाई इस प्रोटॉन के साथ क्या जुड़ी हुई है, वेव जुड़ी हुई है, तो इसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन √2m QV, सेम आएगा, बस यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह क्या रख देगा अब तू, मास ऑफ प्रोटॉन रख देगा, है ना। क्यों,
चार्ज ऑफ प्रोटॉन रख देगा, है ना। लेकिन तुझे बस इतना याद रखना है कि ये एक जनरल फॉर्मूला है हर चार्ज के लिए, चाहे उसमें इलेक्ट्रॉन हो, चाहे उसमें प्रोटॉन हो, चाहे उसमें अल्फा हो। अल्फा भी पॉजिटिव पार्टिकल होता है, तो उसके साथ भी सेम वेव जुड़ी हुई होगी भाई, है ना। बस अंतर क्या आ जाएगा, अंतर यह है यहाँ पे मैंने इसको सोल्व कर रखा है इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन के केस में तुझे याद रखना है, इलेक्ट्रॉन का ही तेरे से पूछा जाएगा। लेकिन क्वेश्चन जब तू करेगा तो भाई क्वेश्चन में तुझे प्रोटॉन भी दिया जाएगा और अल्फा पार्टिकल भी। तो ये इक्वेशन तुझे याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इस पे क्वेश्चन कराऊंगा मैं। वेवलेंथ का फॉर्मूला याद कर ले एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल के टर्म में, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट 2m qv, है ना। और qv किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो कभी कभी यहाँ पर तू क्या लिख सकता है, काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकता है अकॉर्डिंग टू द भाई क्वेश्चन। आई होप तुझे ये चीज समझ में आई होगी भाई। मैंने तुझे इस चैप्टर की थ्योरी वाला पार्ट सारा खत्म करा दिया। अब मैं तुझे अगले वीडियो में क्या सिखा रहा हूँ, तुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है न्यूमेरिकल वाले वे करा रहा हूँ। ये भी सब प्रीवियस ईयर है जो मैं बता रहा हूँ तुझे, है ना, ये भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है भाई। तो अगली वीडियो में तेरे से मैं क्वेश्चंस पे बात करूंगा। तब तक के लिए अपना पढ़ता रहे और भाई इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर, ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनका भी अच्छा स्कोर आ सके। मिलता हूं तेरे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ता रहे, लगा रहे और डटा रहे।